करना चाहिए, वरना अपने ऊपर इस्लाह का दरवाज़ा बंद कर देंगे। कोई हमारी इस्लाह नहीं कर पाएगा, हम कुछ भी गलत करेंगे, कोई हमारी इस्लाह इस डर से नहीं करेगा कि हमें गुस्सा आता है। और मतलब कि सिर्फ दर्स निज़ामी का निसाब पढ़ लेने से आलमी दीन नहीं कोई बन जाता, कुतुब का मुताला ज़रूरी है। इल्म से कोई आलिम बनता है। अब इल्म जिस ज़रिए से हासिल करे, सोशल मीडिया के ज़रिए हासिल करे, वीडियोज़ देख के करे, किताबें पढ़ के करे, अपने ज़रूरत के मसाइल ख़ुद निकाल सकता हो कि कौन सा मसला कहाँ से किस किताब से निकालना है, कैसे निकालना है, तो उसे आलिम कहा जाता है। अपने मुँह से अपने लिए बड़ाई के अल्फाज ना बोले जाएँ। अक्लमंद आखिरत को तरजीह देता है और इसकी बरक़ात दुनिया में भी पाता है। खामोशी वो अच्छी है जो गफलत भरी ना हो, बुरी सोहबत ईमान के लिए ज़हर कातिल है। कम गो और नीची नज़रें रखने वाले सुन्नतों के पैकर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों की जितनी फरमाइशें पूरी करेंगे उतनी बढ़ती चली जाएंगी, इसलिए बच्चों को शुरू ही से कंट्रोल किया जाए। हर बात बच्चों की मानते चले जाएंगे तो फिर ये बनवाते चले जाएंगे। जो काम नरमी से होता है वो गर्मी से नहीं होता। आप चाहे जितने भी बड़े निगरान बन जाएं, बड़े उहदे पे चले जाएं, मगर अपने मातहत से नरमी से मोहब्बत से काम लें। इस तस्वर को अपने दिल में दिमाग में जमा लें कि अल्लाह देख रहा है। संजीदगी अपनाइए, मगर याद रखिए मुस्कुराना सुन्नत है, मुस्कुराना संजीदगी के खिलाफ नहीं है। एक गुनाह सगीरा भी जहन्नम में जाने का सबब बन सकता है। मातहत से गलती हो जाए तो झाड़ने डांटने के बजाय प्यार मोहब्बत से समझाएं। बच्चों को टाटा वगैरह इस तरह के जो अल्फाज हैं वो ना सिखाइए, बल्कि ये सिखाएं फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। ये चीज़ें बच्चों को याद, शुरू से हम तरबियत ऐसी कर देते, टाटा पापा सिखा देते। जो चीज़ें बुज़ुर्गों से मंसूब हो जाए उसका अदब करना कार्य सवाब है। जैसे मिलाद का लंगर है, अब उस लंगर को मिलाद से निस्बत हो गई, अब उसका अदब करें, सवाब है। लंगर को बुज़ुर्गों से निस्बत हो गई, गौसे पाक से निस्बत हो, किसी अल्लाह के वली से, किसी साहबी से निस्बत हो गई, तो अब वो अदब उसका ज़रूरी है और अदब करेंगे सवाब मिलेगा। इल्म दीन हासिल करना और आदो वज़ाइफ पढ़ने से अफजल है। लोग ऐसे शख्स से दूर भागते हैं जो ज़ुबान दराज हो, जो बद अखलाक हो, कपड़े साफ ना रखता हो, लेन देन के मामला दुरुस्त ना हो, उधार लेके वापस ना करता हो, उसके कपड़ों से जिस्म से बदबू आती हो, वगैरह वगैरह। जिस बंदे के अंदर ये खामी होती है, लोग उससे दूर भागते हैं। अमलियात का शोबा बड़ा नाजुक है। हर एक का दिल करता है मैं जिन काबू कर लूँ, तो जिन पास होना चाहिए, बड़े बड़े काम करवा लूँगा। अमलियात का शोबा बड़ा पैसा है, इसमें लाखों रुपए की तावीज़ बेचूँगा, बड़ा अच्छा बिजनेस है। अमलियात के शोबे में हुब्बे जा से बचना बड़ा मुश्किल है। बिलफर्ज अगर जिन चले काबू आ भी गया, अब बंदा हर वक्त उसी अकड़ में रहेगा, मेरे पास जिन है, मैं फ़लाँ का ये कर दूँगा, उसका ये कर दूँगा, मेरे पास अमलियात है, मैं फ़लाँ के साथ ऐसा कर दूँगा, नुकसान पहुँचा दूँगा, तो उसके अंदर अकड़ आ जाएगी, हुब्बे जा आ जाएगी। इसलिए इससे बचना ही चाहिए, नाजुक शोबा है। मुताला दीन, मुताला इल्म दीन की जान है। मुताला करना, स्टडी करना, ये इल्म दीन की जान है, ज़रूरी है इसके लिए। बच्चों को बचपन से जेब खर्ची देना शुरू ना करें, वरना वो फिर मानते चले जाएंगे। घर में ही बच्चों को खाने की चीज़ें दें, वरना आदत डाल दी दुकानों की नाकिस चीज़ें खाने की तो बच्चों की सेहत तबाह करेंगे। बिगाड़ आसान है, सुधार मुश्किल है। इमारत बनाने में सालों साल लग जाते हैं, गिराने में बहुत कम वक्त लगता है। मसाजिद में साउंड प्रूफ जनरेटर लगाने की तरकीब बनाई जाए, वो पेट्रोल पर चले या गैस पर चले, इसकी बदबू मस्जिद में नहीं आनी चाहिए, वरना मस्जिद के अंदर लोग जनरेटर रख देते हैं, पेट्रोल की स्मेल, धुएँ की स्मेल वगैरह आती है, तो ये दुरुस्त नहीं है। और उसके शोर भी आए, नमाजी नमाज़ पढ़ रहे हो, जनरेटर का शोर आए, सारे डिस्टर्ब होंगे। बग़ैर मिटे काम नहीं होगा, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। अपनी गुफ्तगू पर गौर किया करें कि मैंने क्या बोला, क्यों बोला, मेरी बात से किसी की दिल आज़ारी तो नहीं होगी, गीबत तो नहीं होगी, चुगली तो नहीं कर दी। ऐसा बोलें कि सामने वाले को आपके मज़ीद बोलने की ख्वाहिश हो, अगले का दिल करे कुछ और बोले और कुछ बोले, ऐसा ना हो कि अगला के बस जान छोड़े। संजीदा और बाखलाक शख्स की हर कोई बात मानता है। किरदार की नेकी की दावत, ये गुफ्तार की दावत से ज़्यादा मुतासिर कौन है?
किसी शख्स में कोई वबा फैल जाए तो आबादी के बाहर अजानें देनी चाहिए। किसी शहर में वबा फैल जाए तो आबादी के बाहर अजानें दी जाएँ, सदका खैरात की कसरत की जाए तो इंशाअल्लाह वबा टल जाएगी। जैसे कोरोना के दिनों में पूरे मुल्क में अजानें दी जाती थी। हमें शरीयत पर अमल करने के लिए हुस्सास तबीयत बनानी पड़ेगी। हज़ारों अच्छे काम सवाब की नियत ना करने की वजह से महज मुबाह होते हैं, यानी उसका सवाब नहीं मिलता। नमाज से पहले वो तमाम चीज़ें जो खुशू से माने हों, रुकावट हों, उनको दूर कर लेना चाहिए, तब नमाज के लिए आएँ। अगर खाने की ख्वाहिश है, खाना तैयार है, भूख भी लगी हुई है, तवज्जो खाने में है, या कोई और ऐसा मामला है जिससे हमारी तवज्जो बढ़ती है, पहले वो कर लें, फिर नमाज पढ़ें सुकून से। दुरूद शरीफ अमाल को पाक करने वाला है। नेक अमाल पर इस्तकामत के लिए इब्तदान जबर करना पड़ेगा नफ्स पे, नेकियों की तरफ गामजन करना पड़ता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नेकियों की आदत पड़ जाती है। अपने घर में 2-4 जगह ये अल्फाज लिख दें, या जितने हो सके ज़्यादा लिखा करें तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा हो। अल्लाह देख रहा है, कमरे में जगह जगह जहाँ नज़र पड़ती रहे बार बार ये अल्फाज लिखे, अल्लाह देख रहा है, या ऐसे स्टिकर लगा लें या लिख लें। इस तरह कहीं ना कहीं मौत के भी स्टिकर लगा लें, अल मौत, एक दिन मरना है, मौत की तैयारी करें। इस तरह मौत के हवाले से कोई रिवायतें, कोई बातें, ताकि देख के मौत याद आती रहे, बंदा गाफिल ना हो जाए कि मरना भी है। इसकी बरकतें इंशाल्लाह खुद ही देख लें। औलाद को नेक बनाने का जज्बा अच्छा है, मगर इसके लिए बेजा जज्बाती होना दुरुस्त नहीं है कि मैंने इसे अब नेक बना के छोड़ना है, मार मार के फैंटी लगा के नेक बनाना ही बनाना है। तो इसी तरह दुनियादारी बात कहते हैं तूने ये करना ही करना है, ये तूने कोर्स करना है, फलां तूने FSC करनी है, BSc करनी है, तूने इसी सब्जेक्ट में ये करना है, बस उसके लिए फिर बेजा जज्बाती हो जाएंगे, चाहे उसे मारना पड़े, डांटना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ये दुरुस्त नहीं। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को प्यार और हिकमत अमली से समझाएं। बात बात पर झाड़ना, मारना, चीख चीख कर समझाना उन्हें बागी बना सकता है। बच्चों से झूठ बोलने वाले बुरे लोग हैं, इनमें सितारे हमाकत तकसीम करना चाहिए कि वो अपने हाथों से बच्चों के इखलाक तबाह करते हैं। जो लोग बच्चों में झूठ बोलते हैं, जाके बेटा बताओ अबू घर पे नहीं है, अबू खुद बेटे से कह रहा होता है कि जाके कहना नहीं है घर पे। अब ये झूठ की तरबियत हो रही है, और बच्चा यहाँ से झूठ सीखेगा और आगे फिर झूठ ही बोलेगा। बच्चों को डराना कि बहू आ गया, जिन खा जाएगा, फ़कीर उठा कर ले जाएगा, बोरी वाला पकड़ के ले जाएगा, वगैरह वगैरह, ये जुमले इस तरह के बच्चों को बुज़दिल बना देते हैं। और ये बचपन ही से ये सिलसिला हमारे यहाँ होता है बच्चों को डराने वाला। बच्चों को बुज़दिल यानी बकरी के दिल वाला, बुज़ कहते हैं बकरी, बकरी के दिल वाला नहीं बनाए, बच्चों को शेर के दिल वाला बनाए। बच्चों को बहादुर बनाए, बचपन से किसी चीज़ से डराए ना। थकन और भूख में गम की खबर पर सदमा ज़्यादा होता है। इस हालत में किसी की वफ़ात की खबर देने से इस्तेमाल किया, यानी देखें अगर किसी को बुरी खबर देनी है कि तेरा फलां बंदा फौत हो गया है, या कोई और ऐसी खबर है कि अगले को हर्ट करेगी, तो ये देख लें कि अगले को थकावट तो नहीं है, या अगला खाली पेट है, भूख तो नहीं लगी हुई। अगर कोई इस हालत में है, भूख भी उसने खाना नहीं खाया हुआ या थकावट है, इस हालत में बुरी खबर ना दे। पहले खाना शाना खा ले, फ्रेश हो ले, थकावट है दूर हो ले, फिर अगर बुरी खबर देंगे तो फिर वो अपने आप को कुछ संभाल लेगा, वरना कुछ भी हो सकता है उसको बुरी खबर सुन के। यह मेरे सुन्नत के अक़वाल हैं। अल्लाह वालों की हर बात में बड़ी हिकमत होती है, इंशाअल्लाह रोज़ाना कुछ ना कुछ सुनेंगे। ये मदनी मुज़ाकरों के निचोड़ होता है। ये चंद एक बातें जो मैंने अर्ज़ की है ना, ये हो सकता है कोई घंटे 2 का मुज़ाकरा हो, उसमें से ये निचोड़ आपको मैंने 2-4 मिनट में बयान किया है। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।